नून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड राजनीति जगत और कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज सुबह दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। 80 वर्षीय इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की और नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाप्त की। हल्द्वानी निवासी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने गई थी। उत्तराखंड सदन में आज अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। कुछ समय पहले ही वे कोरोना से उबरी थी और उनका हार्ट संबंधी इलाज भी हुआ था। इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर दिल्ली से हल्द्वानी उनके आवास में लाने के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की राजनीति की एक मजबूत आधार स्तंभ रही है। एक शिक्षक नेता के रूप में उभरने और राज्य बनने के बाद से ही वे और अधिक मजबूत बनकर उभरी। उनके निधन के बाद उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके समान प्रखर व्यक्तित्व वाले नेता को चुनना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। नारायण दत्त तिवारी की सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रभावशाली माना जाता था। वर्तमान समय में वे एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में अपने प्रखर तेवरों के साथ नजर आती थी। डॉक्टर हृदयेश के निधन से समूचा प्रदेश शोकाकुल है और तमाम राजनीतिक हस्तियों समेत अन्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिला। एक छोटे भाई के नाते उनका हर समय मार्गदर्शन हमको मिलता रहता था और हम लेते थे। आज सुनते ही बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ और ऐसे दुख की घड़ी में मैं उनको अपनी ओर से और साथ ही अपनी सरकार पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड ने एक बहुत बड़ा राजनेता खोया है। ऐसा राजनेता खोया है जिसके पास प्रशासनिक क्षमता, सूझबूझ, तजुर्बा, 50 वर्ष का लंबा उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड में एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष कितने पदों पे हो रही और हमेशा न्याय किया। अपने जिस पद पर हो रही उसके साथ हमेशा जस्टिस किया, हमेशा न्याय किया। इंदिरा जी को इतनी समझ थी कि प्रदेश का कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पर उनकी पकड़ नहीं थी और जिन पे उनकी समझ नहीं थी। प्रशासनिक क्षमता ऐसी थी कि कोई अधिकारी उनके सामने बोल नहीं सकता था। कद इतना बड़ा था कि तमाम मुख्यमंत्रियों को, तिवारी जी को छोड़ करके जितने मुख्यमंत्री हुए सबका नाम लेकर के बुलाते थे और सब हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। सब उनका आदर करते थे, सब उनसे मार्गदर्शन चाहते थे। कल तक हम साथ थे। कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श करते हैं, कार्य योजना बना रहे हैं। और अभी खबर आई है कि पूर्व काल में इंदिरा हृदयेश जी हमसे छीन कांग्रेस नेता इंदिरा संघर्ष जनता की, शिक्षकों की आवाज इंदिरा वाणी उत्तराखंड की जनता की एक लगनशील सेविका इंदिरा हृदयेश। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश आज शोक की घड़ी, शोक की लहर में डूब रहा है। मैं पूर्व विधायक रहा हूँ और संसद सचिव भी रहा हूँ। मेरे को उनके साथ काम करने का 5 साल मौका मिला और मेरे को ही नहीं, पूरे सदन को, विपक्ष को, लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक बड़े बड़े लीडर उनसे राय लिया करते थे। ये क्षति हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे और जो वो राह दिखा गई हैं, जो ये विकास कार्य छोड़ गई हैं, हम सभी कांग्रेसजन मिलकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। बड़ी क्षति है। मैं समझता हूँ कि क्षति की पूर्ति संभव नहीं है। इंदिरा जी का जाना निसंदेह एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है पूरे राज्य के लिए है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जिस तरह से उनका व्यवहार रहता था, जिस तरह से वो अपने संस्कृति ज्ञान की बदौलत
दोनों पक्षों को जो है गाइड करने का काम करती थी। वो जहाँ पर सत्ता पक्ष के एक शिक्षिका के रूप में रहती थी, वहीं विपक्ष को भी जो है वो बराबर सचेत करने का काम करती थी और उनको संतुष्ट करने का काम किया। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, मंत्री के रूप में भी और एक विधायक के रूप में भी। 15 वर्षों तक मैं उनके साथ एक विधायक के रूप में रहा और पहला जो भाषण विधानसभा में बजट पर हुआ, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने मुझे गाइड किया, वो वाक्य मुझे आज भी याद आता है और अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से जो है उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ये है क्योंकि इंदिरा हृदय जी एक ऐसा व्यक्तित्व था हमारे लिए कि चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर आदमी उनका एक मान सम्मान करता था, क्योंकि उनकी जो एक कार्यशैली थी वो अपने आप में बड़ी अद्भुत थी। वो हमेशा जो है सबको साथ लेके चलने का काम करती थी और उत्तराखंड राज्य को, जब उत्तर प्रदेश का जमाने से आज तक, उन्होंने हमेशा उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाने की बात करी, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने की बात करी, कांग्रेस की विचारधारा को हमेशा मजबूत करने का काम उन्होंने किया। एक लौ महिला के रूप में जो है उत्तराखंड में वो जानी जाती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। के माध्यम से सर्वप्रथम तो अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि श्रीमती इंदिरा हृदय जी को देना चाहूँगी। एक तरह से निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ। अकस्मात निधन की खबर सुनने को मिली, बहुत ही अप्रिय समाचार था। मेरी एक संरक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उन्होंने जो भी सलाह मशवरे के लिए मैं उनके पास गई, हमेशा मदद को वो तत्पर रहती थी। जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली थी, कार्यशैली थी, वो एक प्रेरणा स्रोत थी हम सभी महिलाओं के लिए। हम मातृशक्ति का एक इंस्पिरेशन के रूप में उनको देखा जा सकता है। यहाँ उत्तराखंड राज्य में बहुत महिलाएं नहीं हैं जो राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं और 73 सन में जो MLC चुन ली गई हो, उनका कितना वृहद अनुभव, कितना वृहद ज्ञान संसदीय कार्य में था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये केवल एक कांग्रेस की क्षति के रूप में नहीं, पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति है। और उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए, उनके द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के हित में जो कार्य किए गए, जो निर्णय लिए गए, उनको सालों साल तक अमर बनाए रखेंगी। और दीदी उनको बोला जाता था, ऐसा उनके कमाने की वजह से है। उन्होंने ये कमाया था कि सब उनके ज्ञान के, उनके कद की वजह से उनको दीदी बोलकर पुकारते। और मुझे खासकर उनके सानिध्य में रहने का, उनके साथ काम करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त था। इसलिए पर्सनल तौर पर भी ये एक अपूर्णीय क्षति के रूप में मैं इसे देखती हूँ और बहुत बड़ा आघात लगा है ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, बल्कि हम सभी मातृशक्ति को कि एक ऐसी नेत्री, एक निडर महिला, एक दृढ़ता के साथ बात रखने वाली, सदन के अंदर निर्भीक तरीके से अपनी बात रखने वाली, जब वो बोला करती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करता था सदन के अंदर, क्योंकि सब उनके ज्ञान से कुछ ग्रहण करना चाहते थे। ऐसे में उनका जाना हम सबके लिए एक धक्का ही कहा जाता है। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।